आपने अभी 12वीं पास की है। हाँ। इसके पहले आप पढ़ी थी, आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाई की है? पहले मेरे पिताजी थोड़े पुराने ज़माने के थे जी। और फाइनेंशियली हम लोग थोड़े डाउन थे। इसके लिए पिताजी बोले कि अभी आगे नहीं पढ़ाई करने की है। वैसे मेरी सहेली ने मुझे सपोर्ट किया, उसकी बुक्स लाके दी, उसके कॉलेज में मुझे साथ में लेके गई। फिर भी पिताजी बोले नहीं, कॉलेज नहीं करने की। और थोड़े पिताजी स्ट्रिक्ट थे, इसलिए हम लोग पहले के ज़माने में ज़्यादा बड़ों के सामने बोल नहीं सकते हैं ना। इसके लिए फिर मैंने आगे नहीं पढ़ाई की। मुझे आप बहुत शौक था पढ़ाई का। अच्छा, उस समय आपने कितनी पढ़ाई की थी? 10वीं तक। उसके बाद? उसके बाद दो दो साल घर पे पार्लर का कोर्स किया, सिलाई मशीन का कोर्स किया। फिर शादी हो गई। फिर टाइम चला गया, बच्चे बड़े, बच्चे तुरंत हो गए 5 साल में। और फिर बच्चे को बड़े करने में टाइम, पढ़ा लिखाने में टाइम पास। और मेरा बड़ा बेटा LIC एजेंट है और छोटा बेटा ने लेक्चर, कॉलेज में लेक्चर देने को जाता है। तो फिर उसने छोटे बेटे ने पूछा एक बार कि मम्मी आपको क्या ख्वाहिश है, कि आपकी इच्छा क्या रह गई है, छोटे थे जब भी। मैं बोली मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो मेरी मेरी एक इच्छा है कि मैं कॉलेज में जाऊँ। तो बोले करोगे? मैं बोली देखते होता है तो करते हैं। तो उसने मुझे उसके कॉलेज, ये टीचर्स घर पे आके पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट और इंग्लिश। और इंग्लिश की टीचर 2 साल पढ़ाने को आई। और मेरे बेटे 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है अरियन क्लासेस में, इकोनॉमिक्स, OCM और SP। और अकाउंट के टीचर नाला सुबारे से पढ़ाने को आते थे मुझे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पीछे, और मेरे बेटे ने भी की, और मेरे फैमिली में भी मुझे बैक सपोर्ट बहुत था उनका। अच्छा, आप पढ़ने के लिए उत्साहित कैसे हुए? आपके ध्यान में कैसे आया कि मुझे पढ़ना चाहिए? और क्या है कि अभी फास्ट लाइफ है ना, तो अभी की जो आगे अभी उसका शादी होगा तो आगे की जनरेशन खाली इंग्लिश में ही बात करेगी। क्या है, अभी हिंदी गुजराती ऐसी लैंग्वेज के इंग्लिश का महत्व ज़्यादा है। तो अभी मैं बोली कल उसके बच्चे होंगे और लोग दोनों बाहर कमाने को जाएंगे, तो घर पे मैं थोड़ा बहुत जानती होगी तो उनको भी मैं पढ़ा सकती हूँ। इसलिए मैं बोली मैं भी थोड़ा ज्ञान ले लूँ इंग्लिश का, और कॉलेज का भी थोड़ा, और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। अच्छा, 12वीं पास हो गई, कैसे लग रहा है आपको? कितनी खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? इसका श्रेय मैं पहले तो मेरे छोटे बेटे को दूंगी, और बाद में पूरी फैमिली को दूंगी। मेरे इन-लॉ से सब ने मुझे सपोर्ट किया। जब तक मेरी परीक्षा ख़त्म हुई तब तक कोई मुझे मिलने को नहीं आया। बोले मिलने को जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा, उनको उसका टाइम खर्च होगा, इसलिए मुझे वो ज़्यादा मिलने को नहीं आते थे। बोले आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, बाद में आपको मिलने को आएंगे। अभी आपका आगे इरादा क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपका? अरे मेरा इरादा है, देखते हैं अभी या तो ऐसा कोर्सेस रहते हैं 12वीं के बाद जो करते वो करूँगी, या तो फिर आगे पढ़ाई बन सकता है तो पढ़ाई करूँगी, नहीं तो कोर्सेस। आ, आपकी मम्मी अभी 12वीं पास हुई हैं, उनको कैसे पढ़ने की इच्छा जागी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो मैं एक किताब लिखने की शुरुआत किया था जिसमें हम ड्रीम पे काम कर रहे थे। तो मैंने माताजी से पूछा था कि आपका कौन सा ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया है। तो उन्होंने शेयर किया था कि मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, पर 10वीं के बाद वो उनके पिताजी के कारण नहीं हो पाई।
तो फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी हमने उठा ली। हम हैं शिक्षक, तो मैंने मेरे टीचर्स से हेल्प मांगा तो मुझे मिला, और मेरी माताजी को भी एक लेवल पे पुश करने पे मैं एक चीज़ जान गया कि व्यक्ति को सिर्फ पुश ही चाहिए। एक्चुअली मैं देखने को जाऊँ तो जैसे बाकी बच्चों को पढ़ा वैसे ही मैंने माताजी को पढ़ा, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले वैसे। बट अगर किसी के पास अपना ड्रीम हो, भले अधूरा हो, और उसको कोई पुश करने वाला मिल जाए तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो वही हुआ मेरे माताजी के केस में ही। तो अभी माता जी की 12वीं पास हो गई हैं, आप कितने खुश हैं? डेफिनेटली मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं क्लाउड 9 के जब रिज़ल्ट आया था उनका, तभी मैं शॉप पे था मेरे पिताजी की। मेरे पिताजी और माताजी दोनों घर पे थे, और मेरे भाई ने रिज़ल्ट भेजा था, एंड मैं भावुक हुआ था उस मोमेंट पे। और मैंने सोचा था कि यार अभी ये मुमकिन हो गया, तो उनके मेरी माताजी के माइंड में क्या चलता रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के तुरंत ही बाद जिस दिन उनका पेपर कंप्लीट हुआ उसी मोमेंट पे उन्होंने मुझे कह दिया था कि आगे पढ़ने को पुश मत करना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट रहा है उनके लिए। गुजराती में उन्होंने मुझसे कहा था कि ये नाक में से सुपारी निकालने जितना डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है। उनकी उम्र तभी जब शुरुआत की थी तब 50 साल की थी, और जब एग्ज़ाम दी तभी वो 51 ईयर्स के थे, तभी उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड राइट, कि उन्होंने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की थी। 33 साल पहले 10वीं में 50% के साथ पास किया था, और ये 33 साल के बाद अभी इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट गुजराती है, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं, वैसी कंडीशन में भी शी स्कोर्ड 57.33%, और गुजराती में ही उनको 83 आउट ऑफ 100 आए। एंड येस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय बाकी टीचर्स को जाता है, उनकी स्कूल को जाता है। जब उनकी स्कूल में भी उनका हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए था 12th के एडमिशन के लिए, तभी टीचर्स ने भी बहुत उनका अभिवादन किया था, उनको अप्रिशिएट किया था। और हमने उनका एडमिशन लिया CU शाह कॉलेज में, जो कांदिवली ईस्ट की कॉलेज है। वहाँ के भी टीचर, प्राइवेट दे रही थी मेरी माताजी वहाँ से, तो वहाँ के टीचर्स ने भी उनको इंटरनल्स के समय अच्छा खासा सपोर्ट दिया, उनको गाइड किया कि पेपर कैसे लिखना, उनको मोटिवेट किया। सो बहुत ही खुश हूँ। तो यही मैसेज है कि अगर मेरी माँ कर सकती है तो हर कोई की माँ कर सकती है, और हर कोई स्त्री कर सकती है ये। अच्छा, अगर माँ आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे क्या करना चाहती हैं, आप कैसे उनकी इच्छा? तो उनकी ये प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान ज़्यादा है। जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो पढ़ाई है उसमें थियरी है, मतलब पढ़ना है और लिखना ही है। तो उन्होंने मुझसे अभी जैसे रिजल्ट आया था एक रिक्वेस्ट की कि जरा कुछ ऐसा फोकस पढ़ाई हो जहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, जिससे वो मेरे पिताजी को उनके बिजनेस में हेल्प कर सके, या तो ऐसी लर्निंग जो उनको प्रैक्टिकली काम आ सके। तो उनको अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखना है, तो हम सोच रहे कि उनके लिए कोई अच्छा वोकेशनल गाइडेंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, और ऐसा कोर्स सिलेक्ट करें जिससे उनकी लर्निंग और आगे बढ़ सके। हो गया। अब फैमिली के साथ बैठ के एक साथ भी बोलो, चाह रहे ना, घुमा के मत लेना। दोनों ले रहा हूँ। मैं मेन फ्रेम पहले सबसे पहले मेन फ्रेम, फिर थोड़ा और नज़दीक, फिर थोड़ा और नज़दीक, हमें 10-10 सेकंड का 15 सेकंड चलिए। आपको कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? इसका श्रेय मैं पहले तो मेरे छोटे बेटे को दूंगी, और बाद में पूरी फैमिली को दूंगी। मेरे इन-लॉ से सब ने मुझे सपोर्ट किया। जब तक मेरी परीक्षा ख़त्म हुई तब तक कोई मुझे मिलने को नहीं आया। बोले मिलने को जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा, उनको उसका टाइम खर्च होगा, इसलिए मुझे वो ज़्यादा मिलने को नहीं आते थे। बोले आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, बाद में आपको मिलने को आएंगे। अभी आपका आगे इरादा क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपका, अरे मेरा इरादा है, देखते हैं अभी या तो ऐसा कोर्सेस रहते हैं 12वीं के बाद जो करते वो करूँगी, या तो फिर आगे पढ़ाई बन सकता है तो पढ़ाई करूँगी, नहीं तो कोर्सेस। अभी ना मतलब बस यही ऐसा ही बात हो रही है सबकी। मैं क्यों बात करता रहूँगा? ऐसा हम लोग को आदत नहीं है ना। हाँ बस सर से भी बात करेंगे चलेगा।
सर के सर कहाँ तक भगाएगा हम लोगों को यार? हम लोग नहीं, नहीं। किनारे में खड़े हुए हैं। मैं कहाँ आपको भगा रहा हूँ? जो उधर जाकर कैमरे में आ जाऊंगा मुझे वैसे तो एक बार आ गए ना, वो याद है फिर मड़ा एक दिन बना है। हाँ देखिए फिर अपना मैसेज आएगा नहीं नहीं, विजुअल के लिए चाहिए 2 मिनट का। मैं स्क्रीन क्लियर करके देता हूँ आपको रुको। ये देखो record हो गया। अरे वही जो है उसमें मोबाइल में वही निकाल लो ना, मोबाइल में ओपन होता है ना, मोबाइल में आपको वो दिया गया है ना, आपने हाँ। दिया है ना, उसको ओपन कर लो, कैसे मोबाइल में है, बस वही। बस वो दिखाइए ना। हो गया ना, और पीछे चले जाओ, सही है। अरे बहुत जगह है मामा, बोलते रहो वहाँ से वहाँ, बस वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। वहाँ स्टॉप करके यहाँ से आकर दे देना ऐसा, हम्म। सामने से क्लिक देखो, देख नहीं रहे, वो साइड से ले रहे हो कि इस साइड से ले लेना, बीच से एक ले लेना, खड़े बीच में दिख रही है। आपकी उम्र की बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको भी पढ़ने की इच्छा है। अगर उनका ऐसा प्रश्न है कि हम अगर पढ़ सकते हो तो आपका जवाब क्या होगा? हिंदी में हिंदी में, हाँ। तो मेरा जवाब यही होगा कि क्यों नहीं, आप पढ़ सकते हो ना। अगर आपको सपोर्ट मिला, आपके फैमिली वाले बच्चे हैं आपके, आपको सपोर्ट देते हैं, तो आप प्रश्न मत करो, सीधा पढ़ने का शुरुआत कर दो। अगर आपको घर में सब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भूलो ही मत, पढ़ाई शुरू कर दो। आपको आगे आगे जाके आपको आपकी पढ़ाई काम आएगी। निवृत्ति के टाइम में आपको जो बुक्स है वो आपको पढ़ने में आपका टाइम पास होगा, क्योंकि निवृत्ति होती है ना तो टाइम पास होता नहीं है। और क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी लैंग्वेज की बुक आप पढ़ के आपका टाइम पास कर सकते हो, आपके ग्रैंडसन को आप पढ़ा सकते हो। तो देख लीजिए। हाँ, इसके लिए यस रेडी सो अच्छा क्या क्या सवाल थे जरा रिपीट कर रहिएगा